प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। आपको बता दें, इस ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने इस फैसले का स्वागत किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा भी करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं। मोर्चा ने अपने बयान में कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये भारत में 1 वर्ष से चल रहे किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि सरकार ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। पहले तो सरकार किसानों को आतंकवादी बताती थी, मगर अब 1 साल बीत जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा इन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की गई है। इससे किसानों में खुशी का माहौल है। वहीं उनका ये भी कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है कि किसानों की वोट पाने के लिए स्थिति और कानून वापस करने की घोषणा की गई है। 1 साल बाद उन्होंने किसानों को किसान समझा। उससे पहले तो ये छोटा आंदोलन, बड़ा आंदोलन, कृषि, नॉन कृषि, व्यापारी, नॉन व्यापारी का रहा। लेकिन 1 साल बाद सरकार ने कानून वापसी लिए, तो धन्यवाद है सरकार का। पहले काफ़ी आरोप भी लगे हैं किसानों पर, आतंकवादी भी बताया। आरोप बहुत लगे, इसमें खालिस्तान नहीं बताया, पाकिस्तान नहीं बताया, आंदोलन जीवी परजीवी, टिड्डी दल, बड़े किसान, छोटे किसान। लेकिन समझ में आ गया सरकार को भी कि ये कृषि प्रधान देश है और इसमें कृषि के बिना कुछ नहीं होगा, तो सरकार ने वापसी लिए कानून। किस तरह का माहौल है किसानों का? माहौल तो अभी खुशी का माहौल है, लेकिन इसमें भी जो MSP पे गारंटी कानून का है मामला, और जो जब तक ये बिल संसद में ख़त्म नहीं होंगे, जब तक आंदोलन अभी जारी रहेगा। मेरा नाम माजिद राणा, मैं भारतीय किसान यूनियन में कार्यकर्ता के पद पर हूँ। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों जो कृषि बिल है वापस लिए हैं, लेकिन ये लेने पड़ती, सच्चाई की जीत होनी तय थी। जीत भले ही देर से हुई, लेकिन सच्चाई की जीत हुई। जिन कानूनों को सरकार ये कह रही थी कि ये किसान के पक्ष में है, जिन किसानों को ये कह रहे थे कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं कहाँ के किसान पड़े हैं, तो उन किसानों को सरकार ने क्या एक कानून वापस लेके ये बता दिया पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि ये किसान सच्चे किसान से धरती पुत्र किसान थे, जिन किसानों के इस संघर्ष के आगे सरकार पूरी तरह हारती नजर आई। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि ये जो कानून बिल है किसानों के हित में ही था, मगर फिर भी किसी वजह से वापस लिया गया है। देखो, वो वजह सरकार बताए कि क्या वजह से वापस लिया गया। किसान तो अपने हकों की लड़ाई को लेकर के 1 साल तक बॉर्डर पर पड़े हुए थे। किसान को तो ये था, टिकैत साहब ने कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सरकार ने अपने अलग अलग फंडे छोड़कर किसानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की, तो ऐसा क्या पड़ गया कि आपको कानून वापस लेना पड़ गया। ये चीज़ तो तय है कि ये किसान सच्चा है, देश का किसान, जो सरकार कानून लेकर के आई थी, किसानों को धरती में धंसना चाहती थी, लेकिन किसान के संघर्ष के आगे इस सरकार के नाम, ये सरकार के जो काले कानून थे, सरकार के जो गलत इरादे थे, वो पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिए गए। किसानों में किस तरह का माहौल है? किसानों में खुशी का माहौल है, लेकिन एक तरफ जो टिकैत साहब का ट्वीट है, टिकैत साहब ने कहा कि अभी भी आंदोलन जारी रहेगा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिन इश्यूज़ को लेकर टिकैत साहब या पूरा जो किसान संयुक्त मोर्चा वो पूरी तरह से भी बॉर्डर पर है। MSP को लेकर के एक बहुत बड़ा जो एक तरह से गलतफहमी बनी हुई है, MSP पर कानून भी चाहता है किसान। मेन मुद्दा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसको लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं किसान, जिसको लेकर के आपको पता होना चाहिए 2018 में दिल्ली बॉर्डर पर भी टिकैत साहब द्वारा एक यात्रा निकाली गई, तो उस पर पूरी तरह से सरकार ने आंसू गैस के गोले बरसाकर, वाटर कैन बरसाकर किसानों का अपमान करने का काम किया था। तो वे भी लड़ाई जारी रहेगी, उन तमाम मुद्दों पर इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। 2022 का चुनाव आ रहा है, तो चुनावी स्टंट कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार बेहतर जानती है, आप मीडिया पत्रकार बंधु आप भी बेहतर जानते हो, और किसान का बेटा है, किसान भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि किसान भी आज के समय में समझदार हो चुका है। किसान को भी पता है कि सरकार की मंशा इन कानून को वापस लेने के पीछे क्या है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मुजफ्फरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट।